क्या मोदी सरकार ने कर्ज लेकर किया है देश का बेड़ा गर्क, या फिर कांग्रेस ने कर्ज लेकर किया था देश का बेड़ा गर्क? तो आइए आज हम इन्हीं दो बातों पर निष्पक्ष विश्लेषण करेंगे, क्योंकि हम लोगों को ये पता है, ना ही मोदी जी ने ऐसा कहा था कि हर खाते में 15 लाख जाएंगे, और ना ही कभी राहुल गांधी जी ने ऐसा बयान दिया था कि आलू से सोना बनता है। ये सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है, एडिट किया होता है। और देखो, मेन चीज पता है यहाँ पर क्या है देखने वाली, की अपनी सरकार बनाने के लिए कोई भी पार्टी सोशल मीडिया का इतना दुरुपयोग करती है ब्रेन वॉश करने के लिए। और तो और आज हम इस वीडियो में यह भी विश्लेषण करेंगे कि सरकार कर्ज कहां से लेती है, सरकार कर्ज क्यों लेती है, उस कर्ज का करती क्या है, कर्ज लेना कितना देश हित में है और कब नुकसान में। नमस्कार, मेरा नाम पार्थ हिंदुस्तानी। नमस्कार, मेरा नाम भाविका हिंदुस्तानी। हम जो भी विश्लेषण करेंगे वो केवल और केवल फैक्ट्स के बेसिस पर करेंगे। तो जैसे कि आजकल एक बहुत ही बड़ा विषय चल रहा है, वो ये है कि मोदी सरकार ने लोन लेकर के देश को डुबा दिया। तो बताया जाता है कि 2014 तक जो हमारे भारत देश के ऊपर लोन था वो लगभग 55-56 लाख करोड़ के बराबर था। और ये भी बताया जाता है कि मार्च 2025 तक आते आते वो जो लोन है वो हो जाएगा 181.74 लाख करोड़ के लगभग। और अगर देखा जाए तो हमारे जो भारत देश की जीडीपी है वो लगभग है 324 लाख करोड़ के बराबर, जो कि हमारी अर्थव्यवस्था के 56% के बराबर है। यानी कि अगर हम एवरेज निकाले तो वो रहेगा 1,25,000 पर पर्सन, जो कि कर्ज रहेगा उनके ऊपर। वैसे कि इन सब के बीच एक अच्छी बात यह है कि हमारे देश की जो स्थिति है वो और देशों के कंपैरिजन में काफ़ी बेहतर है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो उनके देशों की जीडीपी है उनसे ज़्यादा ही उनके ऊपर लोन है, जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन या फिर चीन। देखो, कर्ज लेना कोई बुरी बात नहीं है, अगर उस कर्ज का यूज देश के विकास के लिए यूज हो रहा हो तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। लेकिन अगर हम एक एग्जांपल देखें कि जैसे 100 रुपए का कर्ज लिया, उसका 40-50% जनता पर यूज कर दिया, फिर जो बाकी के बचे पैसे थे वो चुनाव जीतने और घोटाले में यूज कर दिए ना, तो भाई इससे ज्यादा शर्म की बात तो कोई हो ही नहीं सकती। अमेरिका जैसे देश ने भारत से भी ज्यादा लोन ले रखा है, ज्यादा कर्ज ले रखा है, पर फिर, और देखो मेन बात है कि वो तो पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी को हिट करता है। इसका मतलब ये है कि वो अपने कर्ज का बेस्ट यूज कर रहा है। कर्ज लेना जब खतरनाक हो जाता है किसी भी देश के लिए, जब वो लोन पर कर्ज चुकाने के लिए नया कर्ज ले लेता है, जैसे पाकिस्तान जैसा देश। आइए अब बात करते हैं, भारत सरकार या किसी भी देश की सरकार कर्ज कब लेती है और क्यों। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि जो भारत सरकार है वो कर्ज क्यों लेती है। तो देखिए, जब भी हमारी भारत सरकार कोई भी जनहित में कार्य कराती है और जब उसका जो खर्चा है वो सरकार की कमाई से ज़्यादा बैठता है, सरकार की कमाई यानी कि जो सरकार हमसे टैक्स लेती है उससे ज़्यादा आता है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर भारत सरकार को भी लोन लेना पड़ता है। हाँ, और ये ज़रूरी भी है क्योंकि इसकी मदद से ही तो सरकार हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करती है। फिर चाहे वो बिजली हो, पानी हो, स्कूल्स हो, यूनिवर्सिटी हो, सड़कें हो, फ्लाईओवर हो, अंडरपास हो, देश की सुरक्षा ही क्यों ना हो, एंड सो ऑन, क्योंकि ये सब तो हमारी बेसिक नीड्स है और हमें मिलनी भी चाहिए। लेकिन नुकसान पता है कहाँ होता है? जब कोई भी सरकार चुनाव जीतने के लिए कुछ फ्री में बांटती है। एक बात बताऊं, ये ना वोट खरीदने का एक नंबर तरीका है। तो देखो, फ्री देने का यहाँ पर ये मतलब है कि आपसे कुछ लिया नहीं जाता, सरकार आपको कुछ देती है। और आप खुद सोचो ना भाई, सरकार नए नोट छापने के बाद आपको फ्री थोड़े ही देगी कुछ। देखो, सब टैक्स के पैसों से दिया जाता है। और इसका एक और नुकसान है कि इससे जो है वो कर्ज भी बढ़ जाता है, और जब कर्ज चुकाना होता है ना तब ये लोग टैक्स बढ़ा देते हैं। भारत सरकार 3 तरह से लोन लेती है। पहला, नोट छापकर, दूसरा देश के अंदर से ही उधार लेकर, और तीसरा यानी कि विदेशों से, यानी कि अपने मित्र देशों से उधार लेकर के। तो पहला जो है तरीका वो है नोट छापकर। अब नोट कैसे छपवाती है? जो भारत सरकार है वो आरबीआई को आदेश देती है कि उनको इतनी इतनी मात्रा में नोटों की ज़रूरत है, और फिर आरबीआई उसी के अनुसार भारत सरकार को नोट छाप कर दे देती है। पर ये सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा होगा कि वाह, नोट भी छपवा सकते हैं, फिर तो सब अमीर। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, जो कि है इन्फ्लेशन। दूसरा सोर्स है देश के अंदर से ही उधार लेना।
अब क्या करती है भारत सरकार जो होती है वो किसी प्राइवेट गवर्नमेंट बैंक या फिर आरबीआई से लोन ले लेती है या फिर आम जनता से लोन ले लेती है, जैसे कि किसान विकास पत्र के माध्यम से, बॉन्ड के माध्यम से एंड एक्सेट्रा। और तीसरा सोर्स है विदेशों से लोन लेना, यानी कि इसके अंदर भारत सरकार जो होती है वो विदेशों से यानी कि अपने मित्र देशों से लोन लेती है, जैसे कि एडीबी, एआईआईबी, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल फ्लोट बॉन्ड्स एंड एक्सेट्रा। और इन सब से भारत सरकार अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करती है, जैसे कि नदियां, बिजली, शिक्षा अभियान एंड सो ऑन। देश से बाहर से लोन लेने का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि इसमें हमारी भारत सरकार को यूरो, पाउंड और डॉलर में भुगतान करना पड़ता है। मतलब जो सरकार की इनकम होती है ना, उसका 18 से 19% जो हिस्सा होता है वो तो इस भुगतान के अंदर ही चला जाता है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी सरकार जन कल्याण के विकास के लिए हर संभव प्रयास करती है, जो कि आज के टाइम में मोदी सरकार भी कर रही है। जैसे आजकल आप लोग देख रहे हो कि जैसे सड़कें, फ्लाईओवर का कई सारा और अच्छा काम भी हो रहा है, जिससे जो आवागमन है वो भी बहुत ही ज्यादा सही हो, बहुत ही ज्यादा अच्छा हो। लेकिन उस पे जो टोल लगता है ना, वो इतना महंगा टोल देना पड़ता है, तो फिर ऐसा लगता है जैसे तो जेब पे डाका सा डाला जा रहा है। और वैसे भी कर्ज का सही यूज हो तो संपत्ति बन जाता है, वरना विपत्ति। वैसे तो कर्ज उसको मिलता है जिसकी गुडविल अच्छी होती है, और हमारा कर्ज भरने का कारण भी कोरोना काल रहा है। वैसे तो हर सरकार ही लोन लेती है, लेकिन उसका यूज कैसे किया जा रहा है वो डिपेंड करता है देश में किए गए और हो रहे विकास के ऊपर। और वैसे भी ये सब मैनेज करना तो सरकार का काम है। हमारा काम क्या है? हमारा काम तो ये है कि हम इन बेवजह की अफवाहों से बचकर रहें और अवगत भी रहें। विपक्ष और सरकार कोई भी हो, बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो या फिर कोई भी अन्य राजनीतिक पार्टी हो, एक दूसरे पर हमला तो ये करते ही रहते हैं। और देखने की बात तो ये है कि महंगाई कितनी बढ़ती जा रही है, रुपया दिन ब दिन गिरता जा रहा है, डेट टू जीडीपी भी कितना बढ़ता जा रहा है, सोने और चांदी के भाव तो आसमान छू रहे हैं। अब भला ऐसे में एक मिडिल क्लास परिवार अपनी बेटी की शादी के जितने भी एक्सपेंसेस हैं और सोना है, चांदी है, इन सब के साथ कैसे डील करते होंगे। खैर जो भी हो, अच्छा हो, भगवान सब कुछ अच्छा करे। आजकल रील्स ने लोगों का धैर्य खत्म कर दिया है। बस लोग स्क्रॉल पे स्क्रॉल किए जा रहे हैं। उनको खुद को नहीं पता कि उन्हें क्या देखना है और वो करंट अभी क्या देख रहे हैं। देखो, जिस वीडियो में ज्ञान होगा ना, जो ज्ञान के वीडियो होंगे वो तो लंबे होंगे ही, और उनको देखने के लिए, समझने के लिए धैर्य तो रखना पड़ेगा। पर धैर्य तो लाए कहां से? देखो, हम रील्स के ना बिल्कुल खिलाफ नहीं है, लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि रील्स को ना सिर्फ मनोरंजन तक ही सीमित कर रखे। हो सकता है कि हम गलत हो, लेकिन देश में शिक्षा और चिकित्सा फ्री होने चाहिए, बिल्कुल फ्री। चिकित्सालय और शिक्षालय का प्रसार होना चाहिए, ना कि व्यापार। क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया, और फिट रहेगा इंडिया तभी तो हिट रहेगा इंडिया। और आगे ऐसे और भी विषय पर निष्पक्ष चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किए बिना मत जाना।